नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट ईवीएस प्रीवियस ईयर सीरीज़, जो कि हमारा पार्ट 2 है। पिछली वीडियोस में हमने पार्ट फर्स्ट किया था। जितने भी सीटेट ईवीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको इंक्लूड किया गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इस चैनल पर एनसीईआरटी एसएसटी चैप्टर वाइज कराई जाती है, जो कि सीटेट एसएसटी पेपर 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उसके साथ साथ हम एसएसटी के प्रीवियस ईयर भी कराते हैं, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सीटेट ईवीएस पार्ट 2। और आप सभी नए हैं तो आप इसे चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। तो हमारा पहला प्रश्न कहता है कि बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ पाया जाता है। तो सीटेट में ये हमारा फोर्थ क्लास का चैप्टर फर्स्ट है, जिनसे क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं। और आपको हर सीटेट में हर शिफ्ट में इन चैप्टर में से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला है असम, दूसरा केरल, तीसरा राजस्थान, चौथा कश्मीर। तो बांस और रस्सी से बना हुआ पुल हमारे पास असम में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, मुझे ट्रॉली से नदी पार करके अपने स्कूल जाना होता है, तो बताइए मैं कहाँ से हूँ। तो पहला ऑप्शन है असम, बी केरल, सी लद्दाख, डी राजस्थान। तो हमारे इसका आंसर है सी लद्दाख। लद्दाख में नदियों को पार करने के लिए एक मजबूत लोहे की रस्सी होती है, और ये दोनों तरफ से भारी पत्थरों से बंधकर कसकर बंधी होती है, और इस पर लकड़ी से बना हुआ झूला होता है, जिसे ट्रॉली कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन का आंसर क्या है, लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, मैं और मेरा दोस्त पानी को पार करने के लिए वल्लम में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं, तो बताइए मैं कहाँ से हूँ। तो फ्रेंड्स, वल्लम का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो देखते हैं ऑप्शन में। ए असम, बी केरल, सी लद्दाख, डी राजस्थान। तो वल्लम का प्रयोग हमारा केरल में किया जाता है। और वल्लम क्या होती है, वल्लम लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव होती है, जिस पर बैठकर बच्चे नदी पार करते हैं और स्कूल पहुंचते हैं। तो आंसर नंबर हमारा बी केरल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, ऊंट गाड़ी कहाँ पर चलते हैं। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, डी राजस्थान। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। ये है हमारा, पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पक्षियों के आर है, पक्षियों के कान पंखों से ढके होते हैं। ये ए सही है, और आर इसकी व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर है फर्स्ट, दोनों सत्य हैं और ए आर की व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कथन में से सत्य कथन का चयन कीजिए। ए, मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं। बी, वे आसानी से दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला ए ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल सही है, मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं। और परंतु आर हमारा गलत है, क्योंकि वे छोटे छेद जैसे कान होते हैं उसके, तो इसे वो आसानी से नहीं दिखते। तो हमारा आंसर हो जाएगा
केवल ए सत्य है, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये सभी हमारा प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित है। अगर आप इनको करके जाएंगे तो आप ईवीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित कथन में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो ये है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। और 8 देखते हैं कथन, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वह अंडे देते हैं। तो ऑप्शन आर भी ठीक है। तो हमारे दोनों ठीक है। तो फर्स्ट को ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोनों कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित कथन में से सत्य कथन का चयन कीजिए। ए, हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये हमारा सही है। सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है हाथी के ऊपर। आर, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। ये दोनों कथन सत्य हैं। तो हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दोनों कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है। तो इसमें से 4 कथन दिए गए हैं, हमें देखना है कि कौन से सत्य हैं। पहला, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही होते हैं। तो ये सही है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हाथियों का झुंड होता है उसमें हथनियाँ होती हैं और उनके बच्चे होते हैं, परंतु जो हाथी होते हैं वो इस ग्रुप में होते नहीं हैं, वो अपने स्वतंत्र कहीं घूमते हैं। जब हाथी 14 से 15 साल तक हो जाता है, उसे झुंड में रहते रहते तो मेल हाथी एलिफेंट जो होता है वो झुंड छोड़कर चला जाता है, उसमें खाली मादाएं और बच्चे ही रह जाते हैं। और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही झुंड की नेता होती है और एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, बुजुर्ग हथनियों पूरे झुंड की नेता होती है, ये भी सही है। तीसरा, एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं, ये भी सही है। फोर्थ, हाथी 14 से 15 साल तक इस झुंड में रहता है, ये सही है, क्योंकि 14 से 15 साल तक हाथी फिर बड़ा हो जाता है और वो अपने झुंड को छोड़कर अपना अकेला घूमने लग जाता है। तो इसमें चारों कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सभी सत्य हैं। ये आपको चारों कथन बहुत डिटेल्स में याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि सीटेट में इनमें से कोई सा भी कथन देकर आपको पूछ सकता है। और ये ज़्यादातर दिक्कत होती है इन फैक्ट्स में, जैसे 14 से 15 साल तक 10 से 12 हाथी झुंड में रहते हैं। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा अगर सीटेट पास करना है तो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य खेजड़ी पेड़ के बारे में सत्य है। तो इस क्वेश्चन में आपको खेजड़ी वृक्ष के बारे में सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो खेजड़ी का वृक्ष हमारा यह रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है अधिकतर, और इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, और इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसमें लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता है। और इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है और इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया बहुत ही अधिक होती है। तो देखते हैं। प्रश्न पहला है हमारा, यह रेगिस्तानी इलाकों में नहीं पाया जाता। तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि यह अधिकतर रेगिस्तान इलाकों में ही पाया जाता है। दूसरा देखते हैं, इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। ये हमारा ये सही है हमारा सेकंड। तीसरा देखते हैं, पेड़ की छाल दवा के काम आती है, बिल्कुल ठीक है, इस पेड़ की खेजड़ी की छाल दवा के काम आती है। चौथा, इस लकड़ी की कीड़ा भी नहीं लगता। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ भी सही है। तो हमारे ये तीनों सही हैं, पर एक गलत है, क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाकों में ही पाया जाता है। तो हमारा आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी 2, 3 और 4। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीटेट प्रीवियस ईयर पर आधारित है। ऐसी और वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इसका नेक्स्ट पार्ट थर्ड जल्द आएगा। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।